प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी 26 अगस्त को मिली है। ये साइंस की वर्कशीट है और क्लास 9th की है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना के ला सकूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर इस वर्कशीट में क्या लिखा है। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो वर्कशीट है आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई से ली गई है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे कोशिकांग अंतर्द्रव्य जालिका की। देखते हैं इसमें जिज्ञासा और ज्ञान आपस में क्या बात कर रहे हैं। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका कैसे होती है और उसका कार्य क्या है। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER, इसके इंग्लिश में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसीलिए इसको जो हिंदी में भी ER ही कहा जाता है। झिल्ली ये झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। क्या बन जाती है? पुटिका। यहाँ पर जो शब्द बना हुआ है पुटिका के रूप में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर ER दो तरह के होते हैं, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। जो खुरदरी होती है उसे RER कहते हैं और जो चिकनी होती है उसे क्या कहते हैं? SER। ठीक है बेटा, RER को क्यों कहा जाता है? R का जो ER तो आपको समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ लिख देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी वजह से इसका नाम क्या है? ER। और R का मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और S जो हमें दिख रहा है वो क्या है? स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकनी, रफ मतलब खुरदरी। ठीक है बेटा, और जो इसका है चिकनी। ठीक है बेटा, इसके बाद है वो कह रहा है कि जो RER है यानी कि जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है वो आखिर खुरदरी क्यों नजर आती है। वो कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम, जिनकी वजह से उनकी सतह कैसे नजर आती है? खुरदरी। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। अब हम यहाँ दिखाएंगे आपको केंद्रक झिल्ली से कैसे जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको ये जो चित्र दिया गया है, इसको जरा अगर हम पास करके देखेंगे तो हम यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए कि ये जो आपकी अंतर्द्रव्य जालिका है खुरदरी वाली, ये जो आपके इस जगह से ये केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी हुई है। बीच में जो है वो केंद्रक है और उसकी झिल्ली से आप इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको किस जगह से? इस जगह से जुड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी जुड़ी हुई नजर आ रही है, यहाँ पर भी जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम जो देखेंगे वो ये है कि ये जो इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं उनका काम क्या है। जो राइबोसोम लगे हैं उनका एक विशेष काम है, हर प्रकार के प्रोटीन। हमें तो पता है कि जो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक में क्या है? DNA होता है। जब भी किसी कोशिका को किसी प्रकार की प्रोटीन की जरूरत होती है तो वह सूचना किसको देता है? RNA को। और RNA किसको देता है आगे से? राइबोसोम को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका कोशिका है, कोशिका सबसे पहले किसको बताती है कि मुझे प्रोटीन की आवश्यकता है? RNA को। और RNA किसको बोलता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या बनाती है? राइबोसोम का कार्य क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है।
समझ में आई? तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बेटा, अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका इसलिए चिकनी होती है क्योंकि इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए कैसे नजर आती है? चिकनी। इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं है। ये क्या कार्य करती है? ये सहायक वसा और लिपिड पदार्थ के अणु बनाने में कार्य करती है, या सहायता करती है। अब आपने यहाँ देखा जो RER है वो क्या बनाने में मदद करता है? प्रोटीन का निर्माण। लेकिन जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो क्या बनाने का काम करती है? वसा और लिपिड पदार्थ के अणु बनाने में सहायता करती है। अब कुछ प्रोटीन यहाँ ध्यान से देखेंगे बेटा, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करती हैं। प्रोटीन किसने बनाई? खुरदरी वाली अंतर्द्रव्य जालिका ने। और वसा किसने बनाई? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ने। इन दोनों ने मिलकर क्या करा? कोशिका झिल्ली बनाने का कार्य किया। ठीक है, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन। क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है कि झिल्ली जीवात जनन किसको कहा जाता है? तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो प्रोटीन और जो वसा की कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर झिल्ली बनाने का काम करती है। ठीक है, और इसी को हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इसके बाद है अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रिया के होने के लिए सतह प्रदान करता है। तो बेसिकली जो हम बात अब करने जा रहे हैं वो है इसके कार्यों की, कि ये क्या क्या कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका क्या क्या कार्य करती है? सबसे पहला, कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सतह देती है, जैसे कि वसा का बनना, लिपिड का बनना, प्रोटीन का बनना, ये सब क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। इसके बाद कशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव की यकृत कोशिकाओं में कई जहरीले पदार्थों बन जाते हैं कई बार, तो उनसे मुक्त कराने में भी यही SCR का मुख्य भूमिका होती है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नालिका के रूप में भी कार्य करती है। यह जालिका तंत्र का निर्माण करती है। आपने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर एक जाल सा बिछा हुआ है अंतर्द्रव्य जालिका का। इसका नाम भी अंतर्द्रव्य जालिका इसलिए पड़ा क्योंकि अंतर यानी कि अंदर, द्रव्य में द्रव्य कौन सा है? कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, और जालिका कोशिका के अंदर एक जाल बनाने वाली, वो क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए अब बेटा, अब मैं आपको फिर से यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। इसका क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गई। अंत मतलब अंदर, किसके अंदर? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, नाम इसका जोड़ के पढ़ेंगे तो याद रहेगा, कोशिका द्रव्य में। और जाल बना देना, इसके नाम से पता चलता है ये क्या, एक जाल तंत्र बनाती है और एक जालों का निर्माण करती है कोशिका के अंदर। आशा आपको समझ में आया होगा कि इसके नाम को कैसे विखंडित करके समझा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम और उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तो बेटा बहुत आसान है, आपको पता है। यहाँ पर जो इसके प्रश्न उत्तर है वो, उसके अंदर सबसे पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 2 प्रकार के ER के बारे में पूछा गया है। तो 2 यही है, खुरदरी और चिकनी। और यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इस खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर छोटे छोटे कण लगे जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, पहला। दूसरा, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया इसका बेटा।
इसके बाद हमारे पास जो चिकनी अंतःस्रावी जालिका है हम उसके अंदर देखेंगे 2 पॉइंट्स ऐसे निकालेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वो यहाँ राइबोसोम नहीं होते इसलिए ये चिकनी दिखाई पड़ती है, ये उसका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये कार्य में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अनुगाने में सहायता करती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट का डिफरेंस हम यहाँ पे कर लेंगे आसानी से, जो आपकी वर्कशीट में भी लिखे हुए हैं, आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। अब ये वही प्रश्न आ गया जिसकी बात कर रहे थे हम कि झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो बेटा यही है, कुछ प्रोटीन तथा वसा विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतःद्रव्य जालिका द्वारा ये संभव है, और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, यहीं पर लिखा हुआ है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे और अपने पेपर में लिखेंगे। इसके बाद है राइबोसोम का कोई एक कार्य लिख लीजिए। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न था, मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो अभी हम इसके बारे में लिखेंगे कि राइबोसोम का कार्य क्या है। बेटा राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना या निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो हम यहाँ लिख देंगे राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण इसको हम संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण, लेकिन यहाँ साइंस का जो वर्ड यूज करेंगे संश्लेषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में आपने संश्लेषण शब्द सुना होगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न, आर की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। क्यों खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि आर का मतलब क्या है, राइबोसोम, तो इसका रफ है वो, क्योंकि रफ यानी कि खुरदरी है। खुरदरी क्यों है, क्योंकि उस पर राइबो थोड़ा सा कट हो गया, लगे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपके यहाँ वर्कशीट नंबर 23। तो दूसरी वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।